चलिए आगे बढ़ते हैं और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। एनसीसी का 76वां स्थापना दिवस, शौर्य स्मारक पर मनाया जा रहा स्थापना दिवस। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, यहां पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, आज ही हुई थी भारत के सशस्त्र बलों की युवा शाखा की स्थापना। एनसीसी दिवस पर इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शौर्य स्मारक पर गार्ड ऑफ ऑनर, समूह नृत्य, बैंड प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, 76वां संस्करण अपना मना रहा है एनसीसी, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं स्थापना दिवस को लेकर? स्कूल शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे कार्यक्रम में। देखिए, देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अपना स्थापना दिवस मना रहा है और आज एनसीसी का 76वां स्थापना दिवस है। और देश भर की तरह आज भोपाल में भी एक प्रमुख कार्यक्रम है। देश की सभी प्रमुख राजधानियों में यह कार्यक्रम है, जिसमें भोपाल भी शामिल है। और भोपाल की बात करें तो सेना के लिए, सेना के साहस के लिए और उनके बलिदान के लिए जाने जाने वाला शौर्य स्मारक, यहाँ पे एनसीसी ने अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में भोपाल के जो एनसीसी लेने वाले कैडेट्स हैं, एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। और जहाँ तक बात करें हम एनसीसी की, तो देश भर में लगभग 14 लाख स्टूडेंट जो कि छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज और स्कूलों में पढ़ते हैं, वो एनसीसी के इस वक्त सदस्य हैं। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 लाख स्टूडेंट जो सेना, सशस्त्र सेना की जो युवा विंग है एनसीसी, उसके 2 लाख मध्य प्रदेश में सदस्य हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 3 से 3.5 हजार स्टूडेंट्स एनसीसी के कैडेट हैं। और अभी ये स्थापना दिवस समारोह थोड़ी देर बाद मनाया जाएगा, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप भी मौजूद रहेंगे। और यहाँ पे देशभक्ति के वक्तव्यों के साथ ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन है, बैंड का भी आयोजन है। और सबसे पहले जो मंत्री आएंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री, वे गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे। इसके बाद वे भारत माता की जो प्रतिमा शौर्य स्मारक में लगी है उस पर माल्यार्पण करेंगे, उन्हें सैल्यूट करेंगे। और इसके बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यानी सेना की, भारतीय सेनाओं की जो सबसे युवा विंग है एनसीसी, आज अपना भोपाल में भी स्थापना दिवस मना रही है। और हजारों की तादाद में एनसीसी के कैडेट्स यहाँ भोपाल में मौजूद हैं। और अब से कुछ देर बाद ये समारोह शुरू होगा, जो बड़ी भव्यता लिए होगा। और इसमें सेना के साहस की कहानियां भी सुनाई जाएंगी। बिल्कुल, सेना के साहस की कहानियां भी सुनाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर भी कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं अनिरुद्ध, तो एक विशेष संदेश भी कैडेट्स दे रहे हैं। जैसे यहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी कैडेट्स की तरफ से दिया जा रहा है साइकिल रैली निकालने के माध्यम से। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें न केवल सेना से जुड़ी हुई है बल्कि समाज से भी जुड़ी हुई है। और जहाँ तक बात करें एनसीसी की, तो हमने कुछ अधिकारियों से, जब यहाँ एनसीसी के अधिकारी मेजर जनरल विक्रांत यहाँ मौजूद हैं, जो कि मध्य प्रदेश में एनसीसी की विंग को लीड करते हैं, उनका यही कहना था कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने एनसीसी को खासकर आगे बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया है और अग्निवीर जैसी योजनाएँ चालू की है, तब से छात्र छात्राओं का, जो स्कूली छात्र छात्राएँ विशेषकर, उनका रुझान सेनाओं की तरफ बढ़ा है। भले ही से वो भारतीय सेना हो, भारतीय सेना की वायु विंग हो यानी एयरफोर्स हो, या फिर भारतीय सेना की जल विंग हो यानी नेवी हो, तीनों सेनाओं के प्रति, भारतीय सेनाओं के प्रति स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ा है। और उसकी परिणति है कि एनसीसी कैडेट्स की संख्या जो पिछले कुछ वर्षों में कम हुई थी, उनमें भारी बढ़ोतरी हुई है। और आज के कार्यक्रम में भी उपस्थिति देख के लगता है कि एनसीसी की तरफ छात्र छात्राओं का रुझान न केवल बढ़ा है, बल्कि वो चाहते हैं कि उन्हें एनसीसी के बाद सेना में नौकरी करने का अवसर मिले। और इसीलिए वे बड़ी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं। और एनसीसी आज अपना 76वां स्थापना दिवस समारोह बना रही है, जिसके लिए बड़ी सुबह से ही ठंड खड़खड़ाती ठंड में छात्र छात्राओं का यहाँ आना शुरू हो गया। अब से कुछ देर में भारत माता को प्रणाम करके ये समारोह शुरू होगा, और जिसमें उपस्थित रहना एनसीसी विंग के जितने भी छात्र छात्राएं वे अपना गौरव समझ रहे हैं। बिल्कुल, आप तस्वीरें वहां से दिखाने की अगर कोशिश कर सके अनिरुद्ध, वहां पर जो कैडेट्स मौजूद हैं, अगर पॉसिबल हो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर सके, क्योंकि अनुशासन और एकता का संदेश जो कैडेट्स वहां पर मौजूद हैं आज दे रहे हैं स्थापना दिवस के इस खास मौके पर।
जी बिल्कुल, आपने कहा कि अनुशासन और एकता का संदेश तो यहाँ मिल ही रहा है, साथ में अनुशासन के कारण हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, भारत माता की ये प्रतिमा है और इसी प्रतिमा के सामने ये एनसीसी की जो युवा विंग खड़ी है वो गॉर्ड ऑफ ऑनर देगी। जहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री आएंगे वो इसी एनसीसी के कैडेट, यही जो कैडेट्स हैं, जो युवा कैडेट्स हैं, इनसे गॉर्ड ऑफ ऑनर लेंगे। गॉर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद वो भारत माता की जो प्रतिमा, जो विशाल प्रतिमा शौर्य स्मारक पे बड़ी आन बान शान से खड़ी है, इसको माल्यार्पण करेंगे, सैल्यूट करेंगे, भारत माता को प्रणाम कर देंगे और इसी के बाद एनसीसी का ये प्रोग्राम शुरू होगा। और हम आपको कार्यक्रम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट्स मौजूद हैं, उनके कमांडर्स मौजूद हैं, एनसीसी के अधिकारी मौजूद हैं। आप ये बताइए कि इस बार आप 76वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और अभी चीफ गेस्ट आने वाले हैं, आप उन्हें कवरेज कर सकते हैं। चीफ गेस्ट आने वाले हैं उधर से अपने। आप ये बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश जाएगा एनसीसी के बारे में? इससे लोगों को ये पता चलेगा कि एनसीसी कितना स्थापित है। तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि एनसीसी के बारे में यही संदेश जाएगा कि एनसीसी के राष्ट्र के लिए और सेनाओं के कितना समर्पण। बिल्कुल, सेना का समर्पण हम सभी जानते हैं और इसी समर्पण भाव, अनुशासन भाव, एकता भाव को मनाने के लिए आज ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, जानकारी, तस्वीरें पहुंचाने के लिए।